आपका स्वागत है। नागौर से बड़ी खबर, जहां पर बाड़ी घाटी टोल नाके पर तोड़फोड़ हुई। बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि टोल कर्मियों से मारपीट और लूट की कोशिश की गई। कार से फरार हुए आधा दर्जन बदमाश। जी हां, नागौर अजमेर रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। नागौर से खबर, जहां पर बाड़ी घाटी टोल नाके पर तोड़फोड़ की गई। बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि कुछ बदमाश आते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। टोल कर्मियों से मारपीट और लूट की कोशिश की जाती है। कार से फरार हुए आधा दर्जन बदमाश। नागौर अजमेर रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होती है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट पहुंचे सॉलिसिटर जनरल। जी हां, तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल। बहुमत परीक्षण की अर्जी पर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अजीत पवार का पक्ष रखेंगे पूर्वी एएसजी मनिंदर सिंह। फडणवीस की तरफ से मुकुल रोहतगी करेंगे बहस। आज का दिन बेहद खास और 10:30 बजे, जैसा कि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली थी और वो वक्त भी अब शुरू हो चुका है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। कल, जैसा कि रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके तहत आज तक के लिए सुनवाई टाली गई और वो अहम वक्त भी अब शुरू हो चुका है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और संवाददाता अनिल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अनिल, वो वक्त शुरू हो चुका है जिसका सभी को इंतजार था। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट रूम बिल्कुल पूरा पैक हो चुका है, पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है भीड़ से। और जो शिवसेना के तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील कपिल सिब्बल वहां मौजूद हैं। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वहां मौजूद हैं। मुकुल रोहतगी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें सीनियर वकील मनिंदर सिंह भी वहां मौजूद हैं और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता वो वहां मौजूद हैं। अब बस कुछ ही पलों में जो यह सुनवाई शुरू हो जाएगी और अब फैसला सिर्फ इस बात पर आना ही होगा कि क्या कुछ निकलकर आ पाता। सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तावेज जब केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, उस आधार पर संभव है कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे कि फ्लोर टेस्ट के लिए संभव है कि जल्द से जल्द फैसला दे। क्योंकि जब याचिका कल दायर की गई थी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें यह मांग की गई थी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। तो ऐसे में जब आज जो दस्तावेज यहां पहुंचेगा, दस्तावेज जब पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 जजों की बेंच के सामने, तो उसमें क्या संभव है कि फैसला का खास करके जो फ्लोर टेस्ट के लिए, वो फ्लोर टेस्ट के लिए हालांकि देखना होगा कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वहां पे चार्ज लेने वाले हैं। दूसरी तरफ शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस राजभवन पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में देखते हुए ये आज सुप्रीम कोर्ट संभव है कि यह फैसला देगा कि जल्द से जल्द वहां फ्लोर टेस्ट हो और फ्लोर टेस्ट के बाद जो सामान्य तरीके से सरकार चलाने की बात है वो प्रक्रिया आगे बढ़ सके। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जब चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, झारखंड हो, गोवा हो और हालिया में कर्नाटक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइनुद्दीन, मुंबई की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की हलचल अब देखने को मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई जो है वो हलचल का गढ़ बना हुआ है फिलहाल, और सियासी उथल पुथल जो है वो पूरी की पूरी तरह है मुंबई में ही हो रही है। यहाँ पर जो है वो जो होटलों में JW मैरियट और हयात होटलों में जो है वो विधायक को ठहराया गया है और कोशिश इस बात की जारी है कि कोई भी विधायक जो है वो फूटने ना पाए, चाहे एनसीपी का हो या शिवसेना का हो। माना जा रहा था कि मतलब बीजेपी जो है वो ऑपरेशन कमल के तहत जो है वो इन लोगों को फोड़ने की कोशिश करेगी और उसी के बुनियाद पर जो है वो सत्ता बनाने की
कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडरान जो है वो इस बारे में पूरी तरह से सतर्क है कि वो इस तरह की किसी भी किस्म की फूट को जो है वो कामयाब ना होने दे। हम आपको बता दें कि मतलब एनसीपी लीडर अजीत पवार ने जो है वो एक खुफिया समझौते के तहत बीजेपी का साथ देने की बात की, जिसकी बुनियाद पर जो है वो पूरी हलचल मची हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई है। अब देखना यह है, पूरे महाराष्ट्र की, पूरे देश की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला देता है और फ्लोर टेस्ट में जो है वो क्या साबित होता है। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 महीने से ये सियासी ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि आज जो अदालत है वो राज्य के सियासी भविष्य पर अपना फैसला दे देगी? दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, उनसे मेरा ये सवाल है। सर मैम, निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा गया, अगर हम पिछले केसेस को देखें, खास करके एसआर बोमई केस भी हुआ था, तब भी हमने देखा था कि 356 के जो इस्तेमाल करने को लेकर राज्यपाल की तरफ से तब भी यह कहा गया था कि इसका गलत तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। उसी आधार पर हमने देखा कि जिस तरह से चाहे वो झारखंड का मसला हो, उत्तर प्रदेश का मसला हो, जब कल्याण सिंह की सरकार को हटाकर तब के जो गवर्नर थे रमेश भंडारी ने, उन्होंने जगदम्बिका पाल सरकार को शपथ दिलाई थी, और जब फ्लोर टेस्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे तब कल्याण सिंह की सरकार थी उसको 225 वोट मिले थे और जगदम्बिका पाल को 196। उसी तरह की बात हमने देखा गोवा में भी यही कमोबेश स्थिति थी, उत्तराखंड में भी कमोबेश यही स्थिति थी, और हालिया में कर्नाटक में भी हमने देखा जब वहां के चुनाव हुए थे तब येदियुरप्पा को बनाया गया था, उसको शपथ दिलाई गई थी। हालांकि जब वहां के जो जेडीएस और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया था कि वहां फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए, 2018 की हमने तस्वीरें देखी, कर्नाटक की तस्वीरें देखी, क्या इस तरह की तस्वीरें आज भी देखने को मिल सकती है? निश्चित तौर पर आज संभव है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तावेजों को, तमाम जो पेश किए जाएंगे लिस्ट, और उसको लेकर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे सकती है कि जो फ्लोर टेस्ट को लेकर के जल्द से जल्द कराया जा सकता है, ताकि वहां पे जो एक विधानसभा में जो और खासकर महाराष्ट्र में सियासत भूचाल मचा हुआ है, खासकर नंबर्स को लेकर के कि किसके नंबर्स किसके पास है, चूंकि सभी पार्टियां अपने पास एक बहुमत होने का दावा पेश कर रही है, तो इसमें सबसे अंतिम विकल्प यही बच जाता है कि फ्लोर टेस्ट करा दिया जाए, और फ्लोर टेस्ट में जो भी कुछ निकल कर आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सरकार फॉर्मेशन की जो आगे की प्रक्रिया है वो आगे चल सके, और जनता के प्रति जो सेवा करने के जो सरकार का कर्तव्य है वो आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले कुछ पल में क्या कुछ निकल कर आ पाता है, कितना समय मिल पाता है, खासकर फ्लोर टेस्ट के लिए। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के जो वो बोल रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं कि एनसीपी के साथ, एनसीपी के कुछ विधायक वो बना करके और निर्दलीयों को साथ लेकर के वो सरकार बनाने वाले हैं, और दूसरी तरफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यह दावा कर रही है कि वो एकजुट है और उनके तमाम ऐसे विधायक वो एकजुट हैं, और वो उनके पास बहुमत के लिए काफी पर्याप्त ऐसे वोट है, पर्याप्त ऐसे संख्या है। तो ऐसे में एक अंतिम विकल्प यही बच जाता है कि फ्लोर टेस्ट करा दिया जाए। जी चलिए, मुंबई से मोइनुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोइनुद्दीन, सियासत का खेल भी बड़ा दिलचस्प होता है, कब कौन किसके साथ में खड़ा हो जाए पता ही नहीं चलता, और शायद यही वजह है कि अपने अपने विधायकों को सेफ जोन में रखा जा रहा है। मोइनुद्दीन जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सियासत का खेल जो है वो किसी को पता नहीं चलता। एक शेर यहाँ पर याद आ गया है कि जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये सियासत अगर जो है उसूल से हट जाए तो सियासत नहीं होती, बल्कि ये जो है वो एक किस्म की जो है वो खींचातानी हो जाती है। वही हाल जो है हम यहाँ पर महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना पुलिस का काम करी है, और एनसीपी कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें जो है वो सेफ्टी फराहम करने का काम करी है। संजय राउत का खुद बयान आया है कि वो जो है वो उन्हें जो है वो पुलिस पे और यहाँ की इंतजामिया पर भरोसा नहीं है। इसी बुनियाद पर वो जो है वो शिवसैनिक खुद उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अजीत पवार का ये कहना है कि उनके साथ जो है 27 एमएलए हैं, और 27 एमएलए को जो है वो 12 को मंत्री पद दिए जाएंगे और बाकी को जो है मंत्रिमंडल दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो सौदेबाजी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिसको पाने के लिए, जिसको लेने के लिए हर एमएलए जो है वो बेताब दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शरद पवार हो
चाहे अजित पवार हो या शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हो, सब यही बात कर रहे हैं कि मतलब वो और उनके नेता जो है वो सेफ जोन में है। लेकिन ये फैसला जो है उसी वक्त हो पाएगा जब फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट में जो है वो अक्सरियत साबित हो पाएगी। लेकिन फिलहाल तमाम की तमाम निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या आदेश देता है, और उसी बुनियाद पे जो है वो दिशा तय होगी कि महाराष्ट्र की सियासत का क्या रुख होगा। जी चलिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे कि किस तरह के महाराष्ट्र में हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ अनिल भी बने हुए, उनसे भी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का।